their third one, and it's 60. अभी देखो 8 for कितनी 3. Renshaw. मौसम भाई, दिस इज सलमान मिर्जा का व्हाट रन आउट. मॉडर्न क्रिकेट रिक्वायर्ड. ये रन आउट पता क्यों हुआ है? स्ट्राइक क्योंकि उसने रोटेशन. वन बाउंस बॉल फेंका, स्किट किया. अगर ये थ्रो करता सीधी ग्लव्स में तो उसने पहुंच जाना था. दिस इज कॉल्ड अ प्रेजेंस ऑफ माइंड कि मैंने कहाँ पे हिट करना है और वो स्किट कैसे करेगा. बिल्कुल. हिट किया जमीन घास पे. नहीं, एब्सोल्युटली एग्री. थ्रो आपकी बड़ी ज्यादा मैटर और करती है, किस आइडियल तरह कर रहे हो और आप. विजन जो होती है किसी भी विकेट कीपर की, विजन इतनी बड़ी हो जाती है जब आप ग्रास पे लग के बॉल पकड़ते हैं तो आपके जो एल्बोज हैं वो बहुत तेजी से. दूसरा वो सारा दिन टिप के बाद ही बॉल पकड़ रहा है ना, उसकी प्रैक्टिस ही वो है Practice ही कीपर वो की. नहीं, यही बात है. और दूसरी ये है कि जब भी आपका एज लगता है या आप पेस जनरेट होती है, ज्यादा तेज हो जाता है, जो आप बॉल डिलीवर करते हैं उससे ज्यादा तेज हो जाता है. नहीं, एब्सोल्युटली. और उसमें भी मुझे याद है वो पिछली सीरीज की, मेरे ख्याल से श्रीलंका सीरीज की वो थी जिसमें एक वसीम जूनियर ने थ्रो की थी थर्ड मैन से. तब भी हम लोग ही बैठे हुए थे यहाँ पे जब वो वन बाउंस सीधा कीपर के पास गई थी. वाज वेरी फ्लैट. वो किस किस्म की ब्यूटीफुल हुई थी. ओए 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 ओए. इवेंट हुआ था जो इंग्लैंड वर्ल्ड Could have कप been था out. मौसम भाई, आपको शायद याद हो जब बटलर ने रन आउट किया था. तो वो भी तो देखे ना, मैं उसको अक्सर कहता था 1 यार्ड, पूरा वर्ल्ड कप 1 यार्ड पीछे रहने से आप चैंपियन हो गए यार. तो कई दफा 1 यार्ड की इम्पोर्टेंस कहाँ पे फिनिश होती वो है. देखे ना पैसा आ भी गया. आपको- गया, एक और गया. One more out. फिर आगे अब्रार वापस अहमद का. 68 for 4. लेकिन वो गजाल उसका ladies and वेल gentlemen. प्लेड. उसका सिग्नेचर स्टेप. ये सिग्नेचर स्टेप वो 100 रह गया. उसकी सिग्नेचर सेलिब्रेशन का. ओह सॉरी. इसकी सेलिब्रेशन का जवाब हसारंगा देता है. इससे पिछली बॉल पे ये बचा था, बहुत बचा था. इसने पैर से फिर वो बॉल को ठुडा मार दिया था. लेकिन इस दफा ये जाओ बेहतरीन है. जाओ भाई जाओ. 68 for 4. Are we making a comeback? इंशाल्लाह आपको लग रहा है? Making a comeback. 2 wickets and 3 deliveries. आउट होंगे तो बचत है ना. एग्जैक्टली. बिल्कुल. कॉपर करौली. अच्छा, मॉडर्न डे क्रिकेट की बात हो रही थी. मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें तो एक बड़ी जायंट सी टीम है, स्केरी सी टीम है, डिनाई नहीं करूंगा मैं उनको, वो है इंडिया. वो हमेशा सामने आती है. अभी एक स्टैट चला था मैच में ना कि टॉप 5 बैटर्स, ओपनिंग बैटर्स इन T20 इंटरनेशनल्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट, 5 में से 3 इंडिया के थे. पहले नंबर पे अभिषेक शर्मा, दूसरे पे संजू सैमसन, तीसरे पे मेरे ख्याल से फिल सॉल्ट था, चौथे पे कोई और 5वें पे वो थे यशस्वी जायसवाल. देखिए 5 में से 3 ही इंडियंस हैं. और वो उनके आखिरी 8 नंबर तक वो जो स्ट्राइक रेट है ना उनका, वो 200 से ऊपर रहता है. और वो ये नहीं कि वो सिर्फ 15-20 रन रखने की वो स्किल रखते हैं. शिवम दुबे आके 65 कर, अक्षर पटेल भी 50 कर जाते हैं, सारे कर जाते हैं. वो लंबा भी खेलते हैं तेज के बजाय. अगर वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं, हम करते रहते हैं, करेंगे भी, डोंट वरी. लेकिन कब करेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम बहुत अच्छी है. बहुत स्कैरी है, बहुत स्कैरी है. मतलब लेकिन वो उनकी जो आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग है. वो और लेकिन उनकी उनकी बॉलिंग भी देखें ना, हमारे से अगर वो तगड़ी है. 200 पिछले अगेंस्ट न्यूजीलैंड अगर वो 200 कर रहे थे तो 200 करवा भी रहे थे. ठीक है, वो 2 मैच जीते हैं, लेकिन वो बड़े मतलब अगर 220-25 आप कर रहे हैं, दूसरी टीम अगर 190 कर रही है, इसका मतलब 10 रन पर ओवर आप भी तो खा रहे हैं ना. बिल्कुल. तो ये एक फर्क है उसमें ना. मोहसिन साहब, मुझे याद है मैंने अश्विन की एक वीडियो देखी थी. उसने कहा हुआ था वो जो जिस मैच में इन्होंने बड़ी जल्दी हरा दिया था ना न्यूजीलैंड को, मेरे ख्याल से दूसरा था, तीसरा नहीं दूसरा था. वो 90-92 पे शायद. हाँ, नहीं पता नहीं, वो 200 100 समथिंग चेस करना था, तो उन्होंने वो 15 ओवर्स में चेस कर लिया 15 था. में कर लिया था. सूर्य कुमार यादव ने भी रन किए थे, 150 रन अभिषेक था. शर्मा ने भी किए 12 थे. ओवरों में. नहीं, वो तीसरा मैच था, वो तीसरा मैच था. एक दूसरे था वाले का. जिसमें उन्होंने पता नहीं 150 के करीब स्कोर किया था, 15 ओवर कर देते. 10 ओवर में भी किए. अच्छा, उसमें ना 155 कुछ समथिंग. उसमें अश्विन ये कह रहा था कि उसने ये पॉइंट रेस किया था कि इट शुड बी अनफेयर कि इस तरह गेम्स हो इन कंडीशन में. अगर ये गेम सुबह को हो रही होती ना, यहाँ पे 160 से ऊपर रन नहीं होने थे, 160-70. आप रात को करवा रहे हो, आप देखो कितनी ड्यू है न्यूजीलैंड के बॉलर्स के लिए भी. ये मुझे चीज़ अच्छी लगी उसने कहा कि बॉलर्स के लिए काफ़ी अनफेयर हो जाता है. जी बिल्कुल. यहाँ पे न्यूजीलैंड की जगह कोई और भी होता, उसको इतने धो के मार पड़नी थी उनको. तो ऐसी गेम्स नहीं होनी चाहिए. जब भी मैच होता है ना, हाँ जी, जब भी मैच होता है उसमें जरूरी ये है कि आप दोनों टीम अच्छा को मुजाहिद फेयर साहब, चांस दें. आप आपके इस पॉइंट पे आएंगे, लेकिन मैं मुजाहिद साहब कह रहा हूँ. मोहसिन साहब, पहले मुजाहिद साहब का पॉइंट ले लेते हैं. मुजाहिद साहब, आप बताएं जरा. बोले. अब यही सवाल सारा कि जो अश्विन ने कहा ना कि अगर ये गेम सुबह को होती तो फिर इतने रन्स कभी भी नहीं होने थे. इस किस्म की कंडीशन में खेलना कि इतनी ड्यू है, गेंद आप पकड़ ही नहीं सकते, जैसे भी कराएगा, जो मर्जी टीम आके कराएगी, उसने बॉल ने जाना स्टेडियम के बाहर ही है.
या देखो पहले तो ड्यू फैक्टर का मतलब अच्छे से समझना चाहिए कि बॉल गीले ही होता है ना। एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप हमेशा बात करते हैं, मैंने बड़े टीवी चैनल्स पे देखा, तरह तरह के एक्सपर्ट बोलते हैं, लेकिन कई दफ़ा मैं हैरान होता हूँ कि ड्यू फैक्टर का कई दफ़ा बॉलर को फ़ायदा होता है। आप ठीक है। 50-50 कह सकते हो। आप ऑस्ट्रेलिया को दे दे गीला बॉल, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं जब इंग्लैंड का टूर कर रहा था मौसम भाई, तो हमने पूरी पानी की भरी हुई बाल्टियों से बॉल करते थे, लेदर बॉल, कि यार भाई कंडीशन बड़ी इस तरह की है, बारिश होती है तो बारिश के फौरन बाद मैच स्टार्ट हो जाता है। मेरे नाल गल करो, हले मेरे नाल गल करो, अच्छा। मोहसिन साहब नु ब्रेक अच्छा दियो चलें। जरा। अच्छा हाँ जी। उसमें कई दफ़ा अब ऑस्ट्रेलिया को आप गीला बॉल दे दो, ड्यू फैक्टर, एक तो उनके माइंड में ये चीज़ें होती नहीं है ना, वो इन चीज़ों को बॉदर करते हैं। ठीक है, कंडीशन जैसी भी हो, वी हैव टू परफॉर्म, और उसके लिए क्या है, परफॉर्म बेहतर करने के लिए क्या है कि उसकी प्रिपरेशन होती है। आप नए बॉल से, पुराने बॉल से बॉल को गीला करके उस तरह की रिहर्सल करते हो, क्योंकि आपने वो काम किया होता है, इसलिए आपको वो तकलीफ नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। और रही बात जो आपकी कम्बिनेशन टू विनिंग हैबिट होता है, विनिंग हैबिट तो उनको ऑलरेडी है, एक ही चीज़ उन्होंने सीखनी है ना, टू हाउ टू बॉल अ ड्यू बॉल, कि जो बॉल गीला होता है। मैं समझ रहा हूँ कि बस आपको अपने आपको इस तरह की ट्रेनिंग में देनी चाहिए, क्योंकि आपने हर किस्म की कंडीशंस में खेला। हाँ, ये कहना गलत है, ये कहना गलत है कि जी देखिए अश्विन ने कह दिया है, जिस लेवल पे वो क्रिकेट खेला हम भी खेलें यार, नो डाउट वो बड़ा बॉलर है, बड़े आउट किए, लेकिन उस लेवल पे की क्रिकेट तो हम भी खेलें। लेकिन डिड ही मीन के उस पर्टिकुलर ग्राउंड पे, उस कंडीशंस में उस दिन बहुत ज्यादा ड्यू थी कि इसमें नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि बड़ा ज्यादा एम्फेसिस रखा हाँ, था उसमें। ये आप ड्यू फैक्टर का एक उसने बहुत यही कहा था कि बड़ा बहुत डिसएडवांटेज ज्यादा है, ड्यू था। वो ये कि जब आप बाउंड्री पे पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, फील्डिंग कर रहे एक होते हैं, मिनट तो मैं कई भी आ दफा गई हूँ। आप बॉल को रोकने जाते मुजाहिद हैं तो साहब, आपके स्ट्राइक सब कुछ रोक दे, मीरब आ गई है। और कैसे हैं आप? है कैसी है मेरा बाबू मैं बिल्कुल यार मेरे पे ऐसे नहीं आ पाएंगे, रुक जाए जरा। यार टोल ले गया हमारे साथ एक बहुत बड़ी सुपर डुपर स्टार अभी नहीं आई, लेकिन मीरब ज़िशान आ गई है। तो हाँ ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया गजाल आपका। लगता है आपने मुझे दाढ़ी कैसी हैं तुड़वाई है, आप? थोड़ा वो चेंज चेक नजर करिए, आ आप रहा न्यू है, स्टाइल, अच्छा न्यू खासा हेयर, चेंज नजर आ रहा है, और मैं हैरान हूँ कि अच्छा लग रहा है। आई लाइक बात इट, है? आई मतलब लाइक इससे इट। good आपने change. ये जो इतना सारी यूं करके हवा भरी है, तो उनमें इनका नाम क्यों नहीं लिया? एवी बस ये हमारा चलता रहता है। ये देखिए बस तारीफ हमारा ना ये Jealous? नहीं हमारा ये है कि हम एक दफा ऐसे कह रहे हैं, अभी एक्सपेक्ट करी होगी ना, जब ये नहीं एक्सपेक्ट करी होती ना, उस टाइम मैं करता हूँ, हाँ। उसकी ज्यादा खुशी होती है। मोहसिन साहब आप समझते नहीं है, अगर रोज ही बंदा करे ना तो फिर उस तरह नहीं होती, इसको पता है ये बात का। कोई ये बात नहीं, हमारा करते उसका तो आप चलता रोज ही रहता है। करते उसका तो आप चलता रोज ही रहता हैं। रोज भी बड़ी दफा करते हैं ना, किस तरह मोहसिन करते हैं साहब, वो मैटर करता है। हालात आपके सामने है, क्या कह रहे हैं, स्कोर कार्ड क्या मैच कह रहे बन गया है मैच, लेकिन क्योंकि आपके सामने ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, और ऑस्ट्रेलिया यही एक ऐसी टीम है जो 8वें 9वें नंबर तक किसी तरह खेलेगी। तो बहरहाल आप किसी जगह पे अपने आप को जीता हुआ मत समझें, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। 10 ओवरों में आलमोस्ट उनको 90 रन चाहिए तकरीबन, तो वो 64 बॉल्स हैं, तो ये कोई ऐसा टारगेट नहीं है जो अचीवेबल नहीं है। T20 है, बहुत बहुत मेहनत की ज़रूरत है, फील्डिंग, और क्योंकि अब डिपेंड करता है कि जो 68 बॉल पे 91 नॉर्मल है आजकल। इब्रार और नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। साइम के अलावा आपके पास कोई ऐसा बॉलर नज़र नहीं आ रहा जो कंटेन कर सके, ये भी देखिएगा। देखिए उम्मीद यही है कि पाकिस्तान पाकिस्तान को जीतना चाहिए, क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो भी हमारी होम कंडीशंस हैं, हमें सपोर्ट भी कर रही हैं। क्राउड की आप देखें कि इतना क्राउड मौजूद था, इतने लोग मौजूद थे, मैं अभी वहीं से होके आ रही हूँ। ओके, तो मतलब ये है कि वो लोगों की सपोर्ट, लोगों का प्यार इतना ज़्यादा है कि दूसरे शहरों से भी लोग आए हुए हैं लाहौर का रुख करके पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को खेलता देखने। दूसरा देखे ना, वेरी वेल बोल्ड, वंडरफुल बॉल। तो वो ये है कि इन्होंने बड़ी प्रैक्टिस की है यहाँ पे, 3 दिन जो है वो ट्रेनिंग चलती रही है। एक दिन बाकायदा सिनेरियो मैच था, फिर 2 दिन बड़ी इनकी ज़बरदस्त ट्रेनिंग हुई है। तो उसके बाद ये है कि उम्मीद है कि ये इनके लिए बिल्कुल आसान होना चाहिए, क्योंकि ये इन्हीं मैदानों में 3 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तो प्रैक्टिस की ही नहीं, वो तो आए, रेस्ट किया और डायरेक्ट मैदान में उतरे हैं। तो उस हिसाब से देखिए ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा खेल रहा है। ऑस्ट्रेलिया बहुत प्रोफेशनल है,
ये देख अभी उसको बॉल करनी चाहिए मेरे ख्याल में। अगर साइम अच्छी बॉल करके गया तो कप्तान को सलमानी ले आगा को भी एक आध ओवर अपने आप को अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई मैच चेंज हो जाना। दूसरी राय नहीं है। मैच हमें तो किसी ज्वाइन भी आगे किया चेंज हो जाना। जैसे दानियाल के आने से कई दफा गुफ्तगू मौसम में चेंज ऐसा हो गई होता है है। कि जब आप ऑफ ब्रेक लेके आते हो तो बैट्समैन की रीच ऑटोमेटिक बढ़ जाती है क्योंकि उसने क्रॉस खेलना है। ऑस्ट्रम से जो मुझे बाहर सब आपकी जो बातें हैं ना वो बड़े गौर से सुनने वाली हैं। मैंने कहा जरा वेलकम कर ले पहले दानियाल को। तो दानियाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए, आप भी डिस्कशन का हिस्सा बने। मुझे ऐसा बड़ा टेक्निकली एक्सप्लेन कर रहे थे, मुझे ऐसा प्लीज़ कंटिन्यू। होता ये कि जब जैसे मोहसिन भाई ने बात की कि सलमान अली आगा को खुद आना चाहिए, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा इसलिए कि ब्रेक तो हो नहीं रहा, थोड़ा स्लो आ रहा है। You have to अच्छा, be यहाँ because पे उसके बाद अगर एक आपके पास बॉलर एक देखे बुरा ना, नहीं, कोई ऐसा कंटेन करने वाला नहीं है, नहीं पीछे कोई नहीं है कंटेन करने वाला, तो मैं इसलिए मानता फिर हूँ। इन्हें ट्राई कर लो। अगर ट्राई में अगर आप एक ट्राई करते हो और उसमें 15 रन हो गए तो आप तो गेम से ही आउट हो वो जाओगे। तो फिर किसी से भी हो जाना सर। जो अगले आ रहे हैं वो 15 लेने। नहीं देखें, जिस तरह से पाकिस्तान की जो चल रहा था पहली इनिंग्स में जो हालात थे, दूसरी इनिंग्स में भी तकरीबन सेम ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हमारी भी विकेट्स डाउन हुई हैं और शुरू में साइम बड़ा अच्छा खेल गया। यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रगल थोड़ा सा करता हुआ नज़र आ रहा है, वरना ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए ये स्कोर कुछ भी नहीं है। लेकिन जो विकेट है ना स्लो डाउन हुआ है पाकिस्तान के भी। अगर आप सेकंड इनिंग्स में जो सेकंड हाफ था इनिंग का, ब्रेक हो रही है उसमें बॉल रुक भी रहा था हाँ। और थोड़ा बहुत स्किड भी किया। उनके जो स्लोअर बाउंसर्स, स्लोअर कटर्स, उनके बहुत यूटिलाइज किया। अब देखते हैं कि हमारे सीमर्स जो हैं वो कैसा यूटिलाइज करते हैं। हमारे पास 2 ही सीमर्स आज खेल रहे हैं। हाँ। बाकी जो हमारे अबरार ने बहुत अच्छा बॉल किया अभी तक। साइम अयूब के 3 ओवर अच्छे हो गए। अब ज़रूरी नहीं है कि सलमान आगा आज बॉल करे ही करे, क्योंकि अगर आपके 3 स्पिनर्स अगर अच्छा कर रहे हैं और नहीं आपको ज़रूरत 4 स्पिनर्स हैं ऑलमोस्ट आपके पास, तो ज़रूरत नहीं है 5वें स्पिनर की। मेरा ख्याल है अगर आप उन्हीं को कंटेन करें और वही रिस्ट्रिक्ट करें, बिकॉज यहाँ पे 2 विकेट की गेम रह गई है, 4 आउट उनके हो गए हैं। और ऐसे नहीं है कि ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन कंडीशंस के लिए। स्पिनिंग अगर ये आईपीएल में खेलते हैं, कैमरन ग्रीन तो बिल्कुल फ्लैट विकेट्स पे ऑलमोस्ट उनको मैचेस मिलते हाँ, तो हैं। वहाँ पे तो ये मार धाड़ करेंगे। हाँ, कैमरन ग्रीन की तो आईपीएल की जो वैल्यू है वो तो बहुत ज्यादा है, बहुत high बिकॉज है। हाँ ऑलराउंडर 18 करोड़ उनके इससे आता है 18.5 वैसे। करोड़ इनकी जो हाँ, वैसे मेरे ख्याल से कोई 25 नहीं। यहाँ 25.5 में गए, हाँ, लेकिन मिलेगा वो 18 करते ऑब्वियसली। कराते 18 के करीब और आ लेकिन जाएगा। वो ऑब्वियसली कोलकाता की विकेट को लेके, छोटी बाउंड्री को लेके, ऑलराउंडर की वजह से, फ्लैट विकेट की वजह से। बट यहाँ पे इनको हो सकता है भी ये स्ट्रगल करें, और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान इस टाइम आगे चल रहा है मैच में। आपने लाइक वाइज प्लेयर को इंडक्ट करना होता है। ये बेसिकली रसल की जगह पे मेरा, क्योंकि वो डिक्लाइन की तरफ है और गालबन ये कलकत्ता नाइट राइडर में, जी केकेआर में हाँ, बिल्कुल। बस वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, क्या कहते हैं, रसल। हाँ जी, रसल को तो वैसे भी रिलीज replacement- कर दिया हुआ है और उसके रिप्लेसमेंट में ही लेके आए हैं। रही बात, आपने बात की कि 1 विकेट चाहिए। हाँ, अच्छा, वो ऑस्ट्रेलिया ये सोच रही होगी कि हमें एक ओवर चाहिए, 2 विकेट्स। देखिए हमें अभी चाहिए तक 2 तो विकेट, उनको चाहिए एक बड़ा ओवर। अब देखें कि अभी तक हमने नवाज भी यूज़ नहीं किया, तो अब तो नवाज बल्कि बॉल करने आ रहा है, तो ज़्यादा बेटर है कि इस टाइम सलमान अली आगा से पहले नवाज ही बिल्कुल बॉल ऐसे ही है। नहीं, लेकिन देखिए मोहसिन साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी आप देखिए स्कोर बड़ा अच्छा जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो हमें लग रहा है कि हम किसी तरह से उसको डिफेंड कर रहे हैं। 60 बॉल्स हैं और 89 जो है वो रन्स हैं। ये देखें, आउट हो गया था ना। आउट हो गया। इसी के साथ जो है वो नवाज ने आते विकेट यू कैन से वेरी अनलकी डिसमिसल फॉर मिचेल ओवन। लेकिन इसी तरह कल शिवम दुबे भी आउट हुए हैं और आज मिचेल ओवन, ये भी बड़े अटैकिंग। ग्रीन आउट हुए हैं। नहीं, ग्रीन ने तो फेस किया था ना बॉल, मेरा ख्याल है नॉन स्ट्राइकर एंड पे रन आउट हुआ है, या तो मिचेल ओवन आउट होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मिचेल ओवन भी आपने बीबीएल में देखा है तो होबार्ट के लिए ओपन करते हुए नजर आए, लेकिन वही फास्ट विकेट्स पे पावर प्ले यूज करते हुए बड़े हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, लेकिन यहाँ पे अनलकी रहे, रन आउट। नहीं, आज हम क्राउड को जब डिस्कस कर रहे थे, नवाज इस विकेट पे बॉल कर लेगा। हाँ नहीं मोहसिन साहब, आज जब क्राउड से भी बात हो रही थी ना, तो बड़े काफ़ी फैंस हैं इनके, ऑस्ट्रेलिया के भी हमारे पाकिस्तान में, और उसकी मिचेल स्टार्क को लोग बड़ा मिस कर रहे थे। एंड सबसे बड़ी बात ये, ट्रेविस हेड के लिए लोगों ने बड़ा, यानी उसकी बड़ी सपोर्ट में लोग आ रहे थे। तो ट्रेविस हेड की बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, होनी भी चाहिए जी। ट्रेविस हेड देख के ना जो इनिंग खेलता है। लेकिन ये है कि हम आते हैं आपकी तरफ।